अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल ख़ान एडवोकेट हाजिर है एक नए लीगल टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर का टॉपिक है वो है व्हाट इज़ द लॉ। लॉ क्या होता है? देखिए, लॉ के बारे में हम आपको बताते हैं कि लॉ इज़ द बॉडी ऑफ द प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज एंड अप्लाइड बाय द स्टेट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये सोलमन ने इसकी डेफिनेशन की है कि लॉ एक वो प्रिंसिपल है, बॉडी ऑफ द प्रिंसिपल है जो कि अप्लाइड होता है, जो कि रिकॉग्नाइज होता है किसी की स्टेट में उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस, जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो अप्लाई होता है वो रिकॉग्नाइज और वो प्रिंसिपल होते हैं, रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल, उसको कहा जाता है कानून, उसको कहा जाता है लॉ कहा जाता है। अब देखें, अगर हम इसकी किस्मों की बात करते हैं, लॉ की बहुत सी इकसाम्स होती हैं। अब लॉ की इकसाम के बारे में अगर हम आपको बताते हैं तो देखें, इंपेरेटिव लॉ होता है, इसके अलावा साइंटिफिक लॉ भी होता है, इसके अलावा नेचुरल लॉ होता है, कुछ मॉरल लॉ भी होती हैं, और इसके अलावा कन्वेंशनल लॉ होते हैं, और इसके अलावा कुछ कस्टमरी लॉ होते हैं, और इसके अलावा टेक्निकल लॉ भी होती हैं, और इसके अलावा इंटरनेशनल लॉ भी होती हैं, और सिविल लॉ भी होता है, और इसके अलावा क्रिमिनल लॉ भी होता है, कॉमन लॉ भी होता है, और इसके अलावा कुछ प्रोसीजरल लॉ भी होती हैं, और कुछ नेशनल लॉ भी होती हैं। जो मुख्तलिफ किस्म के किस्में हैं लॉ की, जो लोकल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक होते हैं। लोकल लॉ भी होती हैं, और इसके अलावा नेशनल लॉ भी होती हैं, प्रोविजनल लॉ भी होती हैं, और इसके अलावा इंटरनेशनल लॉ भी होती हैं। और इसके अगर हम इसके सोर्स की बात करते हैं, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द लॉ, लॉ के सोर्सेज कौन से हैं, उसके लिए देखें लॉ किस तरीके से आता है, कौन से सोर्स हैं, कौन से ज़राए हैं जिसकी वजह से ये लॉ बनते हैं, ये लॉ आते हैं। अगर हम उसकी बात करते हैं, देखिए लॉ जो होता है बेसिकली इसके सोर्स जो होते हैं, एक तो कस्टमरी लॉ होते हैं, कि कस्टम होता है, जैसे यूके में ज़्यादातर लॉ जो है कस्टमरी लॉ होते हैं। एक कस्टम होती है, एक कस्टमरी तौर पर जो लॉ बनते हैं, या एक कस्टम होती है, उसको एज ए लॉ हम लागू कर लेते हैं, उसको कहा जाता है ये कस्टम लॉ है, कस्टमरी लॉ है। तो इसके सोर्स एक जो होते हैं कस्टम है, हमारे रस्म रिवाज है, उस हिसाब से हम लॉ जो है वो तश्कील देते हैं, हमारे असेंबली लॉ मेकर जो उसको लॉ बनाते हैं। इसके अलावा कुछ लॉ होती है मोरालिटी पर अखलाकियात पर जो लॉ होते हैं, जो कि बेसिकली जो अखलाकियात पर लॉ होते हैं वो एक रिलीजन से डिपेंड करते हैं, रिलीजन से रिलेटेड होते हैं। जो मजहबी हमारे लॉ होते हैं वो अखलाकियात पर वो होते हैं, उनमें अखलाकियात पाई जाती है। तो मोरालिटी जो लॉ होती है उसको रिलीजियस लॉ भी कहा जा सकता है। उसका एक सोर्स ये है जो हमें एक अखलाकियात से कानून हम बनाते हैं, या एक मजहबी तौर पर। और इसके अलावा एक लेजिस्लेशन जो लॉ मेकर होते हैं, या जो हमारी असेंबली होती है कुछ लॉ बनाती है किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी टॉपिक पर जो लॉ ड्राफ्ट करके उसको असेंबली पास करती है, जो लेजिस्लेशन है, जैसे पाकिस्तान में मजलिस शूरा है, सेनेट और असेंबली है, तो ये कानून बनाते हैं, कानून एक पास करते हैं, उसको लेजिस्लेशन के जरिए बहमी तौर पर एक बिल पेश करके उस पर बहमी डिस्कशन के बाद एक लॉ तैयार किया जाता है, उसको लेजिस्लेशन लॉ कहते हैं। एक होते हैं जुडिशियल डिसीजन होते हैं, प्रेसिडेंट बन जाते हैं, बहुत सी चीज़ कर लॉ मौजूद नहीं है, मगर उसमें हायर कोर्ट की जो रूलिंग्स होती हैं, जो प्रेसिडेंट्स होता है, जुडिशियल डिसीजन होते हैं, जजमेंट होती है, वो भी एक बतौर लॉ समझा जाता है। उसको हम किसी दूसरे केस में बतौर नज़ीर, बतौर एक मिसाल हम पेश कर सकते हैं। इसको कहा जाता है ये जुडिशियल डिसीजन या प्रेसिडेंट्स होती हैं, रूलिंग्स होती हैं। और इसके अलावा जो एक सोर्स वो है वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड प्रोफेशनल ओपिनियन होता है। डेलीगेटेड अगर लेजिस्लेशन की जाता है, कोई किसी भी टॉपिक का उसको डेलीगेट कर दिया जाए कि ये आपने इस पर लॉ बनाना है, या प्रोफेशनल आपका ओपिनियन क्या है उससे रिलेटेड जो लॉ आएंगे उसको कहा जाता है कि ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, या इसको प्रोफेशनल ओपिनियन भी कहा जाएगा। तो ये मुख्तलिफ सोर्स हैं, इन मुख्तलिफ सोर्स की बेस पर ये मुख्तलिफ लॉ जो होते हैं वो तश्कील पाते हैं, जो लॉ बनते हैं, जो हमने आपको बताया मुख्तलिफ किस्म के लॉ होते हैं। ये है हमारा आज का टॉपिक। फिर किसी टाइम हम डिटेल में जाएंगे। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।